तो क्या हाल है बच्चों? ठीक है सर। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है दो समीकरण दिया जाएगा, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण होगा और वहां से दोनों का ग्राफ खींच करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो समीकरण लेंगे और दोनों समीकरण से हम लोग एक्स वाई का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जहाँ पे कटेगा, ग्राफ जहाँ पे दोनों काटता है दोनों समीकरण का ग्राफ, वहां से हल प्राप्त होता है। तो इसको ज्ञात करने का हम लोग आज सीखने वाले हैं ग्राफ की विधि से। कौन से? ग्राफ विधि से, इसको ग्राफीय विधि कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर एक क्वेश्चन रहता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 3 गो मेथड सीखे हैं, 3 गो विधि सीखे, प्रतिस्थापन, विलोपन और ये वज्र गुणन विधि, है ना। अच्छा, इससे पहले वज्र गुणन विधि ही सीखे थे हम लोग, उसका वीडियो यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख लेंगे उस वीडियो को। तीनों विधि वहाँ पे हम सिखा दिए हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और क्या चीज, वज्र गुणन विधि। आज जो है चौथा विधि है जो ग्राफीय विधि कहते हैं उसको, है ना। यहाँ भी एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इसका शुरुआत करते हैं। पहले दो क्वेश्चन लेंगे, दो समीकरण लेंगे और दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा कोई समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 4। अब ये एक समीकरण है, दूसरा एक समीकरण। देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब ग्राफ खींचते हैं ना, तो ग्राफ में क्या क्या चीज होता है। ग्राफ में दो अक्ष होगा। ग्राफ में क्या होगा? दो अक्ष होगा। एक एक्स अक्ष कहते हैं, एक को क्या कहते हैं एक्स अक्ष, दूसरे को वाई अक्ष। ठीक, जो खड़ी लाइन होता है उसे वाई अक्ष, और जो यहाँ ये आपका क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखा, उसको कहते हैं एक्स अक्ष। यहाँ पे जो होता है दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ मूल बिंदु इसे कहा जाता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु यहाँ पे हमेशा एक्स का मान और वाई का मान 0 मिलता है। एक्स और वाई क्या होता है? 0। देखिए अगर आपको छोटी ब्रैकेट में इस प्रकार से कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो इसको कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं इसको? बिंदु कहा जाता है, इसको बिंदु कहते हैं। बिंदु ये दोनों को मिलाने के बाद एक बिंदु कहलाएगा, पॉइंट्स कहते हैं इसको, है। तो बिंदु हो गया। और इसमें देखिए पहला वाला जो होता है एक्स का मान होता है, पहला वाला जो होता है एक्स का मान, और ये दूसरा जो होता है वो वाई का मान होता है। किसका मान होगा? वाई का मान। पहला एक्स का मान, दूसरा वाई का मान होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा एक्स वाला होगा और दूसरा का क्या होगा? वाई का मान होगा। जब आप यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाइएगा तो y जो होता है प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए ये मूल बिंदु से अगर आप दाहिने तरफ चल रहे हैं तो ये जो x है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु से अगर आप लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, बायां साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे x जो होता है ये भी x वाला ही पूरा लाइन है। तो ये जो x होगा आपका वो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस में। अगर नीचे की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ चल रहे हैं, जब ऊपर चले हैं तो y का जो था पॉजिटिव, ये y वाला पूरा अक्ष है, तो ये नीचे की तरफ जब आइएगा तो y वाला जो हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ y नेगेटिव, मूल बिंदु से दाहिने तरफ x पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से बाएं तरफ जो होता है वो x जो होता है क्या होता है? नेगेटिव लेना पड़ता है। इधर सब नंबर नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और इधर सब प्लस होगा। एक्स वाला ऊपर की तरफ वाई वाला प्लस होता है और वाई वाला नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अगर हम एक बिंदु दे दें आपको कि 0,1 को आप इस ग्राफ पे आप इस बिंदु को क्या कीजिए? प्लॉट कीजिए, दर्शाइए कहाँ पे आएगा ये बिंदु। तो कैसे दिखाइएगा? देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों 0 होता है, हाँ? दोनों के दोनों क्या होता है? 0। कह रहा है कि x 0 रहना चाहिए, तो x यहीं पे 0 होगा। y कह रहा है कितना? 1 होना चाहिए, तो y एक कदम ऊपर की तरफ। प्लस में लिखा हुआ है कि माइनस में लिखा हुआ है? प्लस में। y प्लस किधर होता है? ऊपर की तरफ। तो आपको ना एक कदम यहीं से एक कदम बढ़ा करके आगे की तरफ बढ़ना होगा, y के तरफ बढ़ना होगा। आप अगर ऊपर इस वाले यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर आप ऊपर जाइएगा तो y का मान बढ़ेगा। यही मूल बिंदु से अगर इस तरफ चलिएगा तो x का मान बढ़ेगा, अगर इधर चलिएगा तो x का मान बढ़ेगा, नीचे आइएगा तो y का मान बढ़ता है। तो ये 0,1 यहाँ पे आ जाएगा। आप सोच के देखिए,
एक्स का मान चलने के लिए आपको इधर जाना होगा, प्लस में अगर चलना होगा तो इधर जाना होगा, माइनस में जाना होगा तो इधर होना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन खींचा हुआ अक्ष है, इस अक्ष को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा। एक्स का मान अगर बढ़ाना है तो ये वाला जो लाइन है और ये जो लाइन सब होता है, ये दोनों लाइन जो खींचा होता है, इसमें एक्स और वाई तब बढ़ता है जब एक्स वाला मूल बिंदु को छोड़ करके आप बाहर की ओर निकलते हैं। यहाँ देखिए एक्स 0 था, एक्स में हम कुछ भी नहीं चले, केवल किस में चले, वाई में। तो वाई में चले हैं तो इस तरफ वाई की तरफ चल गए। अगर हमें एक्स की तरफ जाना होता है ना, एक्स अगर ऐसा लिखा होना था कि एक्स 2 है और वाई 3 है, एक्स 2 है और वाई 3 है, तो ये बिंदु कहाँ पे आता, देखिए एक्स में कितना चलना है, पहले एक्स में चलिए 1 2, इस तरफ जाएंगे तभी तो एक्स मिलेगा ना, इस तरफ आए तो एक्स की तरफ यहाँ चल दिए 1 और ये 2 हो गया। वाई कितना कह रहा है चलने के लिए, तो यहीं से यहाँ पे आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वाई ऊपर में है ना, प्लस ऊपर में प्लस है, माइनस तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स कितना लिखा हुआ प्लस में, इसलिए इधर चले। अगर माइनस लिखा होता तो किधर चलते, इस तरफ चलते, क्या इस तरफ चलते ना। अब देखिए प्लस 2 पर है और वाई कहाँ पे है, वाई कितना है +3 में, तो ऊपर की तरफ 3 कदम चलना पड़ेगा, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम। यहाँ पे आकर के रुक जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2,3, कितना मिल जाएगा 2,3 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे पता कीजिएगा कि 2,3 है। एक्स के तरफ यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होकर के देखेगा और कहेगा कि एक्स बताओ, तुम अपने यहाँ स्थान से बताओ एक्स तुम्हें कितना दिख रहा है, तो एक्स वो बताएगा कितना 2 दिखेगा, उसको कितना दिख रहा होगा 2। अब उससे पूछा जाएगा, यहीं पे खड़ा होगा, उससे बोलेगा तुम बताओ कि वाई कितना दिख रहा है, तो वाई कितना दिख रहा होगा उसको 3। तो ये पता चला ये जो खड़ा व्यक्ति है उसको एक्स कितना दिख रहा है 2 और यहाँ से वाई कितना दिख रहा है 3। तो आप सोच के देखिए ये एक्स में भी चल दिया है और इधर से वाई में भी चल दिया, तो ये बिंदु कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। समझ रहे हैं, अगर वो एक्स में नहीं चलता तो ये एक्स वाला दूरी बढ़वे नहीं करता, एक्स वाला दूरी नहीं बढ़ता, वाई वाला में केवल चलता, तो ये वाला जगह नहीं छूटता और ये आगे की तरफ बढ़ते चल जाता है। अगर एक्स 0 रखना है तो वाई वाला पे ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चल जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन वो एक्स में नहीं बढ़ा, एक्स में जैसे बढ़ेगा तो ये वाला लाइन छूटेगा, ये लाइन को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे इधर चाहे इधर जाना पड़ेगा। तो इसलिए बिंदु को समझना जरूरी है सबसे पहले कि बिंदु जब हम प्लॉट करते हैं, जब दर्शाते हैं ग्राफ पर, तो वो बिंदु कैसे दर्शाया जाता है। एक्स का मान कोई गड़बड़ा जाता है जब लिखा हुआ रहता है ना कि 0,4 लिखा हुआ, अब एक्स कहाँ पे चले, ये कंफ्यूज हो जाता है। एक्स में तो कुछ चलना ही नहीं है, तो एक्स कहाँ पे नहीं चलना पड़ेगा, जब ये लाइन होगा, इस लाइन में आपको एक्स हमेशा 0 मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा है, क्योंकि आपको ना इधर जाना है ना उधर, खसकना ही नहीं है थोड़ा भी इधर उधर है, तो एक्स में नहीं चलना होगा तो आपको हमेशा ये लाइन पे रहना पड़ेगा, क्या यही लाइन पकड़ के रहना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ देखिए वाई कितना लिखा हुआ है 4, तो वाई में 4 चलना है, तो यहाँ से शुरुआत करेगा 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम, यहाँ पे आके खड़ा रहेगा, तब तक वो एक्स में नहीं चला है, एक्स में नहीं चला है, केवल किस में चल रहा है, वो वाई पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, वो वाई पे ही केवल चल रहा है, तो इसका बिंदु होगा 0,4 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट्स लिखे 5,0, 5,0, अब एक्स में उसको चलना है लेकिन वाई में नहीं चलना है, वाई में नहीं चलने का मतलब ना तो ऊपर जाना होगा नहीं नीचे जाना होगा, ठीक है ना, इसको ऊपर जाना होगा नहीं नीचे। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे ना ऊपर भी नहीं तुम खसकना, इधर से अगर तुम जा रहे हो इधर चाहे इधर, तो तुमको एन्ने नहीं खसकना है ना नीचे खसकना है, तब वो कैसे चलेगा, केवल सीधा चलते रहेगा इसी लाइन पे, इसी लाइन पे ट्रेन पकड़ करके चल रहा होगा, तो वहां से उसको मिल जाएगा क्या चीज कि एक्स चलेगा और वाई क्या रहेगा 0 रहेगा। देखिए यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये एक्स का मान हो गया, तो एक्स में केवल चलना, ये ना एक्स का मान, पहला वाला क्या होता है एक्स का मान, 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 5 कदम, यहीं पे रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं जाना होगा, क्यों वाई कह रहा है क्या 0 है, तो ये वाला लाइन पे चलेगा। अब बताइए, आप ये बताइए कि ये बिंदु कहाँ पे आएगा, ये बिंदु जल्दी से बताइए कहाँ पे आएगा, कि 4,0 कहाँ पे होगा, इधर 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, यहीं पे क्या यहीं पे होगा ना। हाँ अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर माइनस वाला रहे कोई कि -3, 0,
-3, x का मान माइनस में होना चाहिए। तो अब इधर नहीं चलेगा, किधर चलेगा, इस तरफ है ना, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहीं पे खड़ा रहेगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा रहेगा। तब कोई पूछेगा कि y बताओ कितना है इसका, y कितना होगा इसका, y 0 रहेगा क्योंकि x पे चल रहा है ना, x वाला डंडी है ना, x पे चल रहा है तो y कितना रहेगा इसका, 0 रहेगा। अब बताइए कि इसका क्या होगा, -4, 0, बताइए -4 है, ये कितना कहाँ पे होगा, किस लाइन पे होगा, माइनस में ना, y वाला माइनस में, 1 2 3 और ये 4 मान लेता है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 होगा, यहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो बिंदु यहाँ पे मिलेगा। अब हम बताइए कि हम अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा रख दिया है तो इसका बिंदु क्या निकलेगा, इसका बिंदु क्या लिखा जाएगा, y-2। बिंदु हम कैसे लिख रहे हैं, 2 को कॉमा लगा के लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर 2 अक्षर लिख रहे हैं ना, 2 अंक लिख रहे हैं ना, 0 कॉमा लगा के फिर 0 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा तो -2, 0 ऐसे ना लिखाएगा, -2, 0 ऐसे करके लिखेंगे। अच्छा बताइए कि कोई यहाँ पे खड़ा रहेगा तब क्या लिखिएगा, कोई यहाँ पे खड़ा रहेगा तो क्या लिखिएगा, 3 को कितना, 0, 3, x कितना है 0, तो पहले x वाला मान ना, तो 0 लिखना पड़ेगा और 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे बताइए हमको कि ये वाला पॉइंट्स क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, 0, -2, वाह समझ में तो आ रहा है। अगर कोई यहाँ पे रहेगा खड़ा तब बताइए कितना है, 1, वाह बहुत अच्छा, क्या समझदार हो गया आज तो। चलो इसका बताओ, इसको बताओ जल्दी से। हाँ x का पहले वैल्यू सोचना है, तो -2, +2, y का मान +2 पे है और x का मान -2 है। यहाँ बताइए जल्दी से, इसका बताइए जल्दी से, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, +3 वाह ये तो समझ गया। अब ग्राफ, अब ग्राफ क्या है, यही तो मेन चीज था कि अब हमें जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को हम कैसे ग्राफ पे दर्शा पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज था वो ग्राफ में बिंदु को प्लॉट करना ही होता है। कितना बच्चा को ऐसे में दिक्कत होता है कि बिंदु हम दर्शाए कहाँ पे, है ना, बिंदु बहुत सारा निकाल लेगा लेकिन उसको दर्शाने ही नहीं आता है ग्राफ में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बिंदु आना चाहिए, बिंदु की समझ होना चाहिए, x का मान कौन होता है, y का मान कौन होता है, x कब 0 रहता है, y कब 0 रहता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए y 0 रहेगा तो हमेशा वही लाइन पे रहेगा, x 0 रहे तो y पे चलेगा खाली, है समझ रहे हैं ना, x कुछ होना तो y डनेरी पर चल रहा है। हम लोग खेत में कैसे चलते हैं, डनेर बना होता है ना, और उस पर चलते हैं, लाइन बना होता है उसी लाइन पे चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं। कोई कहेगा कि ना तुमको डनेर से उतरना है, ना इधर जाना है, ना डनेर के इधर ना उधर जाना है, तब कैसे करते हैं हम लोग कि खाली वो डनेर पकड़ के जा रहे होते एकदम सीधा सीधा, क्या समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही कह दिया कि x में नहीं जाना, तुम x वाला ही खेत है, एन्ने है x वाला खेत है, इधर आ गया, डनेर से उतरा तो x में चल गया, ये एन्ने से चल गया तो x में चल गया। वैसे कहेगा इधर नीचे आया कि y में चल गया, उधर गया तो y में चल गया, कोई ऐसे चल रहा है तो ये लाइन पकड़ के जाएगा तो y में नहीं चल रहा है, 0 पर, ये लाइन पकड़ के चल रहा है, इसका मतलब वो इस पे चल रहा है, x पर चल, y पे केवल चल रहा है ना, x क्या रहेगा वहां पे 0 रहता है। ये इतना बात समझ में आ गया। मेन यही काम है, ये जो समीकरण आपको मिलेगा ग्राफ विधि में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज था वो बिंदु को दर्शाना ही होता है। बाकी बिंदु निकालना अगर हम सिखा दें आपको तो आराम से आप उस ग्राफ में बिंदु को प्लॉट करके लाइन भी खींच सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई है कुछ चीज। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब हम इसको हल करना सिखाएंगे और उसके बाद चलिए आगे सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उस समीकरण से बिंदु निकालना सीखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे, x प्लस वाई बराबर, यहाँ 5 लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 हम लोग ले लेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, करना क्या है, समीकरण इससे पहले हल करना सीखे थे, प्रतिस्थापन, याद है प्रतिस्थापन विधि, तो वही विधि में क्या करते थे, x का मान निकालते थे। हमें x का मान अगर निकालना है तो देखिए x को यहाँ पे रखेंगे, y वाला को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, अगर ये नहीं समझिएगा तो बिंदु निकालने में दिक्कत होगा। करना क्या है, या तो x निकाल लीजिए या फिर y निकाल लीजिए, y के टर्म में या फिर x के टर्म में आपको एक पहले समीकरण बनाना है। पहला समीकरण लिए x प्लस वाई बराबर 5 था, y को भेज दिए तो 5 माइनस क्या हो जाएगा y। अब चलिए अपने मर्जी से यहाँ पे y की जगह मान रखना है,
जीरो से लेकर के अनंत तक, जीरो से लेकर के अनंत के बीच में कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और एक्स का मान निकलेगा, तो माइनस में ले लीजिए या फिर प्लस में लीजिए, ठीक है, माइनस लीजिए या फिर प्लस में लीजिए। अब हम लोग अपने मर्जी से y का मान रखते जाएंगे और x निकलते चल जाएगा। हमें ज्यादा करना कुछ नहीं है, 2 से 3 गो y के मान रखेंगे बस। मर्जी है तो 10 को रख सकते, 50 को रख सकते, लेकिन उतना भी जरूरत नहीं होता है। 2 गो केवल 2 बार अगर y के मान केवल रख देते हैं, 2 x का मान निकल जाएगा, वही काफी है ग्राफ खींचने के लिए। कम से कम 2 बिंदु चाहिए ग्राफ के लिए। एगो समीकरण से कम कितना बिंदु, 2 बिंदु, फिर इस समीकरण से 2 और बिंदु, है ना, 4 बिंदु से आपका ग्राफ खींचा जाएगा। अब मर्जी है तो 3 गो 4 गो 5 गो निकालते रहिए, आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, लेकिन केवल कितना चाहिए, 2, कम से कम 2 निकाल करके बताना पड़ेगा। तो अपने मर्जी से लिखेंगे। यहाँ लिखने का तरीका देखिए, क्या लिखिएगा कि जब y बराबर, सबसे पहले 0 रखते, क्या रखते हैं, 0, y का मान 0 रखेंगे। जब y बराबर 0 हो तो x का मान क्या आएगा, देखिए x का मान क्या आएगा, 5 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा x का मान, 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही ना बचेगा, हो गया एगो। अब आगे देखिए, इसके बाद अब फिर से क्या रखेंगे, जब y बराबर 1 हो तो कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस, ये हम अपने मर्जी से रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप वही रखिए, आपको जो अच्छा लगेगा वो रख सकते हैं, आपको लगता है जो आसान वही रखिएगा। यहाँ देखिए x बराबर 5 माइनस में y की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x कितना निकल जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4। देखिए 2 बिंदु निकल गया है, 2 बार y के मान रखने से 2 बार x का मान निकला है, समझो यहाँ पे है, 2 बार y के मान रखे हैं तो 2 बार x का भी मान निकला। अब इसके लिए 2 निकल गया, बस एगो बॉक्स बना लेना है, क्या करना है, एगो बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, पहले x का पहले y जो 0 रखे हैं तो x कितना दिया है, 5, कितना दिया है 5, y जब 1 लिए हैं तो x कितना दिया है यहाँ पे 4, हो गया, ये एगो बॉक्स बन गया। अब चलिए एगो समीकरण कंप्लीट, वैसे ही सेम करना है दूसरा का समीकरण। अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर में 4, सेम वैसे के करना है, x निकाल लीजिए यहाँ से, y चल जाएगा उधर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, y प्लस में। अब क्या सीखे हैं कि बारी बारी से y की जगह पे मान रखेंगे और x निकलते जाएगा। लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो, y बराबर 0 हो तो क्या मिलेगा, देखिए y 0 होगा तो 4 प्लस में y की जगह कितना हो जाएगा 0, तो कितना मिलेगा 4, x का मान कितना जाएगा 4। फिर से जब y बराबर 1 हो तो, 1 हो तो देखिए x कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5, कितना आ जाएगा 5। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेंगे, इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे, दोनों समीकरण का 2 गो बॉक्स बनेगा, x लिखेंगे y लिखेंगे। देखिए y कितना रखे सबसे पहले 0, x कितना निकला है 4, जब y का मान 1 रखे तो x 5 मिला, हो गया इतना कंप्लीट। अब बस ये मेन था समीकरण से बिंदु निकालना, इसी को कहते हैं बिंदु। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यहाँ पे ये एक बिंदु और इसका दूसरा का बिंदु, समझ में आ गया। ये कैसे लिखेंगे 5,0 करके, ये कैसे लिखाएगा 4,1, ये कैसे लिखाएगा 4,0, ये 5,0, 1 हो जाए। दोनों समीकरण का 2 गो बिंदु निकाल लिए। अब केवल करना क्या है, ग्राफ खींचना है। अब वही ना बताया कि बिंदु रहेगा तो ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको आगे अब ग्राफ में देखते हैं। चलिए ग्राफ को देखिए, ग्राफ कैसे खींचेंगे। अपने पास 2 को बिंदु मिला है, पहले समीकरण का पहले हम लोग सबसे पहले बिंदु को प्लॉट करेंगे 5,0। अभी सिखाएं कैसे मतलब प्लॉट करते हैं। तो 5,0 बताइए कहाँ पे आएगा, 5,0, x का मान 5, y का मान 0, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ रहेगा। इस बिंदु का नाम घेर देना है, इसे जो बिंदु मिलेगा उसको घेर देना। तो इसको लिखना भी है, कितना था ये 5,0, और नाम देना है कि ए बिंदु हो गया। क्या हो गया, ये ए बिंदु। अब चलिए अगल का बताइए 4,1, 4, x का मान 4 रहना चाहिए यहाँ, और y का मान 1 कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ पे ना, ये
तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 4,1, इसका नाम क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। हो गया। जैसे आपको बिंदु मिलेगा उसको पहले एक रेखा खींच लेना है, एगो समीकरण का पहले एगो रेखा मिला देना, वो बिंदु को दोनों को मिलाएंगे। देखिए मेरा जो ये छड़ी काम आ गया, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको रब करके हम लोग, स्केल आपके पास होगा, आप स्केल से खींचिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, स्केल से खींचने का प्रयास कीजिएगा और बढ़िया से इसको मिला देंगे। देखिए वो लाइन आ गया सीधा। हाँ, दोनों बिंदु को टच करते हुए, दोनों बिंदु छूटना नहीं चाहिए। बनाइए। जो रेखा है कौन से समीकरण का था, पहला समीकरण का था ना, पहले बिंदु से पहले समीकरण लेकर के निकाले थे। और समीकरण का नाम लिखना होता है उस ग्राफ पे, समीकरण का नाम लिखना होगा उस रेखा पे। क्या नाम है समीकरण का बताइए, x प्लस वाई बराबर में ये 5। ये पता चल जाएगा, देखने वाला जो भी ग्राफ चेक करेंगे ना, कॉपी चेक कर रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 5 का ये क्या है, ये रेखा है, ये रेखा है सीधी रेखा। अब चलिए दूसरा बिंदु क्या है, 4,0। अब चलिए पहले प्लॉट कीजिए इसको, 4,0। बताइए 4,0 किधर आएगा, x का मान 4, y का वैल्यू 0, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको घेर देना है, इसको लिखना है, कितना है ये 4,0, कौन सा पॉइंट, सी। अब बताइए 5,1, x का मान 5, y के मान 1, तो लगभग कुछ यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर में, ठीक ऊपर में यहाँ आएगा। चलिए इसको घेर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5,1। अब ये बिंदु और ये बिंदु, ये और ये आपस में क्या होगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। हो गया, मिला। अब इसका ये कौन से समीकरण से है, समीकरण का नाम था x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण पकड़ा जाएगा कि ये जो खींचा हुआ रेखा है कौन से समीकरण का है, से पता चल जाएगा। अब देखिए काटा कहाँ पे है, ये देखिए काटा है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, लगभग 4 और 5 के बीच में दिख रहा है। और जब ग्राफ कॉपी होगा ना तो में लाइन होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कितना बिंदु है ये। तो 4 और 5 के बीच में x का मान, इधर है कुछ 0 से थोड़ा सा ऊपर, मान लेते हैं कि ये होगा 4.4 से बाद में है यहाँ पे, तो x का वैल्यू जो हो सकता है, यहाँ पे इसका पॉइंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है ये हो 4.5, x का मान, x के तरफ कितना दिख रहा है, 4 के बाद में 5 के बीच में लगभग दिख रहा है ना, 4.5 ले लिए, x का मान कितना ले लिए 4.5। अब y का मान, y का देखिए 0 से थोड़ा सा ऊपर में है, 0 से थोड़ा सा ऊपर में, हो सकता है 0.2 हो, कितना होगा 0.2 एग्जैक्ट। अभी हमें ग्राफ कॉपी होता तो पता चल जाता कि ये कितना बिंदु है, कितना पे कटेगा, उसमें छोटा छोटा लाइन होता है, पॉइंट्स होता है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे अभी क्लियर नहीं, तो हम एग्जैक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको हम लगभग मान लिए कितना पे दिख रहा है हमें 0.2। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकला 4.5 और y का मान कितना दिख गया 0.2। ये आपका ग्राफ के मदद से आप x और y के मान निकाल लिए। क्या समझे, जब हम दो लाइन जो दोनों समीकरण का होगा और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेगा वही आंसर होगा, जिस बिंदु पे काटेगा वही क्या होगा, x और y का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। सबसे पहले बिंदु निकाल लेना है, वो बिंदु को दर्शा देना है ग्राफ पे x और y में, ठीक है। उसके बाद जहां पे काटेगा दोनों लाइन, वो लाइन ही क्या देगा आपको x और y का। नहीं काट रहा है, मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे चल गया, दूसरा रेखा ऐसे चल गया, नहीं काटा, इसका मतलब कोई हल नहीं, इसका मतलब उस समीकरण से x और y का मान निकल भी नहीं करेगा। अगर देखिए मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे खींचे, एक ऊपर से दूसर को रेखा जा रहा है ना, इसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी चल गया, मतलब उसका अनंत हल होगा। क्या है कि अब काटने का बात है, काटने का मतलब टच कर दे, छू दे, तो ए पर तो यहीं से शुरुआत हो रहा है, छू रहा है, क्या दोनों रेखा एक दूसरे को वहीं से शुरुआत करना है छूते हुए, और तो अनंत बिंदु मिल जाएगा ना जिसपे छू रहा हुआ है, तो इस पे कितना हल होगा, अनंत हल हो जाएगा, उस समीकरण का हल अनंत माना जाएगा। अगर एक बिंदु पे काटेगा एक हल, नहीं काटा दोनों समांतर चल गया, इसका मतलब कोई हल नहीं, और पूरे दोनों रेखा एक दूसरे पे चल जाए तो अनंत हल,
है ना, कितना हो जाएगा अनंत धन। ठीक है क्या, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।